नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के नगरी थाना क्षेत्र में सीपीआईएम के दिवंगत नेता सुभाष मुंडा के परिवार से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा और घटना की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की। बीते बुधवार को राजधानी रांची के नगरी थाना क्षेत्र स्थित दलदली चौक के समीप सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा की अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। रघुवर दास ने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन पर आम जनता का विश्वास नहीं रहा, क्योंकि माफिया और संगठित अपराध गिरोह इस राज्य को चला रहे हैं। वो माफियाओं के संरक्षण में सरकार चल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में आज अराजकता की स्थिति है। एक आदिवासी समाज के उगते हुए सूरज को अपराधियों ने बुझा दिया है। सुभाष मुंडा के पिता ने भी मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए। हुआ है, जिसने किया है उस पर सीबीआई जांच बहुत जल्द से जल्द हो और हत्यारों को पकड़ा जाए और उनको फांसी की सजा दिया जाए। और एक मुख्य मेरा वही बड़ा बेटा था जो कि पूरा परिवार को संभालता। अब कौन करेगा? अब कौन करेगा? अब हम लोग बुजुर्ग हो चले आए, कौन करेगा? अब इतना उसके छोटे छोटे भाई अब उसके लिए आप लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे हम नहीं जानो। अभी तो सुचित समझा जाए, अभी कोई ठीक नहीं है कि कब क्या कर बैठते हैं हमारा परिवार। ये डर है। हाँ तो है, जब मेरा बेटा को इस तरह से उसने कर दिया तो हम लोग को इस खेत का मूल्य है। टीवी समाचार पत्र में दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद ही 15 दिन के अंदर चाईबासा में 7 आदिवासियों का नरसंहार हुआ। 5 साल हमारी भी सरकार थी। 5 साल हमारे सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी ये राज्य की जनता अच्छी तरह जानती है। चाहे उग्रवादी हो चाहे अपराधी हो, सब बिल में घुसे हुए। आज स्थिति क्या है? आज आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए करीब 14-15 नाबालिग बच्चियों का बलात्कार और घर में सोई हुई बच्ची को निकालकर बलात्कार करने का काम इस सरकार में। ये आप ही सब मीडिया समाचार पत्र में लगातार प्रतिदिन दिखा रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जहां हमारी एक नाबालिग बच्ची के बलात्कार और हत्या हो। राज्य में अराजकता की स्थिति है और इसलिए थोड़ा भी मुख्यमंत्री जी को शर्म होगा तो अविलंब सुभाष मुंडा जी की जो निर्मम हत्या कि आप सीबीआई से जांच कराने का अनुशंसा करें। वहीं राजधानी रांची के एनआईसी सभागार में कृषि विभाग के पदाधिकारियों के साथ राज्य के कृषि मंत्री ने कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समीक्षा बैठक की। राज्य में हुए अब तक के वर्षापात, आच्छादन एवं वैकल्पिक फसल योजना को लेकर जिला कृषि पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि अभी तक राज्य में सामान्य से 52% कम वर्षा हुई है, जो कृषि के लिहाज से काफ़ी निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 15 अगस्त तक प्लांटेशन का समय है। इसके बाद ही सुखाड़ की स्थिति को लेकर फाइनल रिपोर्ट आएगी, लेकिन वैसी विकट परिस्थिति के लिए हम सभी को विभागीय स्तर पर किसानों के हित में कार्य करने की ज़रूरत है। उन्होंने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य की सभी पंचायतों पर फोकस करें। जनसेवक, एटीएम, बीटीएम और कृषि मित्रों के साथ बैठक कर वैकल्पिक फसल पर विचार करने की बात कही। मंत्री ने कृषि पदाधिकारियों से कहा कि अगले 3 दिनों के अंदर कृषि से जुड़ी योजनाओं के सभी वैकल्पिक प्लान की रूपरेखा विभाग को भेजे। साथ ही बीज वितरण के कार्य को भी इन 3 दिनों में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की, उसके पहले डिपार्टमेंटल स्तर पर
डायरेक्टरेट स्तर पर समीक्षा बैठकें हो रही थी। आज हमने खुद विभागीय सचिव महोदय के साथ समीक्षा किया, फलाफल भी आएगा। और जैसे जैसे 15 अभी भी आस हमने छोड़ा नहीं है। स्थिति तो भयावह हो चुकी है, लेकिन अभी भी यदि मौसम जिस तरह बताया जा रहा साथ दे दे तो हम कम बैक कर सकते हैं। किसान फिर से खेतों की ओर जा सकते। जमशेदपुर भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा के बर्थ एनिवर्सरी पर जमशेदपुर के गोपाल मैदान में शनिवार को एयर मॉडलिंग शो का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न स्कूल से आए बच्चों को प्लेन के बारे में विशेषज्ञों ने जानकारी दी। वहीं विशेषज्ञों ने प्लेन में कौन कौन सा मोटर लगता है, प्लेन की कितनी हाइट हो सकती है, कौन कौन से प्लेन हैं, ये सभी जानकारी बच्चों को दी। साथ ही उन्होंने बताया कि वे लोग बच्चों के लिए कंपटीशन भी आयोजित करते हैं। जो बच्चे इस कंपटीशन में अव्वल आते हैं उन बच्चों को हम लोग प्लेन में फ्लाइंग भी कराते हैं। वहीं रिमोट से उड़ने वाले प्लेन को देखकर बच्चे बड़े रोमांचित हो रहे थे। गोपाल मैदान में आए बच्चों ने बातचीत में कहा कि यहाँ आने के बाद काफ़ी वे रोमांचित हुए हैं और एरोप्लेन के बारे में जानकारियाँ हासिल की। ये भी जाना कि एरोप्लेन और ड्रोन को कैसे उड़ाया जाता है, उसको लेकर जानकारियाँ दी गई। बच्चों ने बताया कि उन्हें बहुत अच्छा लगा और भी विभिन्न प्रकार की छोटे बड़े ड्रोन और एरोप्लेन देखने को मिला। मैं भी आगे चलकर ये सब बनाऊंगा। मुझे ये सब ड्रोन सब बहुत अच्छा लगा। बहुत इंजीनियरिंग किया गया है ये सबको। 12 साल एक अंकल ने कहा था इनके बनाने के लिए और उन्होंने बहुत मेहनत करके बनाया है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, चाहूँगा और मैं भी बनाऊँ। अच्छा लगा। हमारा हम लोग जो घर में प्लेन बनाए थे, हाँ, बहुत तेज उड़ता है, जैसे हाई आजकल देखोगे मूवीज में भी बहुत यूज होता है। जैसे फास्ट मूविंग कार है, चेज करना है, तो जो रेडीमेड वाले ड्रोन्स है वो सब नहीं कर पाते, जो रेसिंग ड्रोन्स कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इससे होती है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स जो ड्रोन्स आता है उसमें नहीं होता। और अपार्ट फ्रॉम दैट छोटा होता है और टूटता फूटता नहीं है उतना, लाइक रगेड है एट द एंड। बट अगेन अगर मिस हैंडल करोगे तो इसे चोट भी लगता है। इनफैक्ट हम लोग जो उड़ाते हैं सबको ही चोट खाए हुए, ऐसा बोलूँगा। हाथ पैर कटते हैं, ऐसा होता है। इंस्टॉल करने में कितना टाइम लगता है? आप कितने बनाने में कितना कम खर्च, क्या खर्च इसका लगता है? इसका एक बनाने में आप मान लो 20-25 हज़ार रुपये हो जाता है एक बनाने। हाँ, और एक दिन में मतलब सारा सामान है ना, कुछ घंटों में आप असेंबल कर सकते, 3 से 4 घंटे में असेंबल। मतलब लोकल मार्केट में उपलब्ध हो सकता नहीं होगा, लोकल मार्केट में नहीं मिलता सामान। वही बोला, ऑनलाइन मार्केट से मंगवाना पड़ता है। इधर जमशेदपुर के धतकीडी में मोहर्रम अखाड़ा कमेटी द्वारा पगड़ी पोशी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह सहित कई राजनीतिक दल के नेताओं को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। मोहर्रम की 9वीं तारीख को विभिन्न अखाड़ा कमेटियों द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में धतकीडी के अखाड़ा में पूर्व विधायक एवं समाज सेवी अरविंद सिंह को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई राजनीतिक दल के लोग भी मौजूद थे। वहीं इस संबंध में पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने शहर सहित पूरे देशवासियों को मुहर्रम की हार्दिक बधाई दी और कहा कि सत्य और असत्य की जंग में सत्य आज भी जीवित है, जिसे मुस्लिम समाज के लोग मुहर्रम के रूप में मनाते हैं। अवसर पे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व जो संदेश देता है, शांति का संदेश देता है, सब लोग मिलजुल कर मनाएं और आगे बढ़ें। वहीं शांतिपूर्ण मोहर्रम जुलूस को लेकर हल्दी पोखर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अतिरिक्त पुलिस बल को भी लगाया गया है। पोटका का हल्दी पोखर क्षेत्र संवेदनशील इलाका माना जाता है। आमतौर पर इस क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने की संभावना रहती है, इसलिए इस इलाके में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं शनिवार को इंस्पेक्टर इंद्रदेव राम के नेतृत्व में हल्दी पोखर बाजार से मुस्लिम बस्ते होते हुए गंगाडी भलाईडी तक फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम जुलूस निकालने एवं शांति बनाए रखने की अपील की गई। इंस्पेक्टर इंद्रदेव राम ने लोगों से अपील की कि शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम मनाए। प्रशासन आपके साथ है। इस दौरान कोवाली थाना प्रभारी रंजीत उरांव, पोटका थाना प्रभारी विनोद टुडू समेत काफी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। वहीं मुहर्रम को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि शांतिपूर्वक ढंग से मुहर्रम मनाया जा सके।
वहीं बीती रात घाटशिला में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए 6 अपराधियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं गोली लगने से घायल साजन मिश्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात गुप्त सूचना मिली थी कि घाटशिला के कपारगोड़ा स्थित भोले बाबा ढाबा में हथियार के साथ 8 से 10 अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की योजना से जमा है, जिसके बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। पुलिस को देख भाग रहे अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजन मिश्रा पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने खदेड़कर अन्य 6 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घायल साजन को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी ने बताया कि मुठभेड़ में अपराधियों की ओर से 6 राउंड फायरिंग की गई। पूर्व में ये सभी अपराधी अमरनाथ गैंग के लिए काम करते थे। वर्तमान में इनके संबंधों की जांच की जा रही है। घटना के समय 9 अपराधी मौजूद थे, जिसमें 2 भागने में सफल रहे। उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार 6 अपराधियों के पास से 4 अवैध हथियार, 6 खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साजन मिश्रा 2 दिन पूर्व मांगों में रंगदारी मांगने में वांछित था। सभी 7 अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हवा है जहां कुछ अपराधकर्मी बैठ करके कुछ अपराध करने की योजना बना रहे हैं और उसमें यह भी सूचना थी कि उसमें कुछ अपराधकर्मी हैं जो जमशेदपुर पुलिस के द्वारा विभिन्न मामलों में वांछित हैं। इस सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा कुछ थाना प्रभारी और उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों को मिला करके एक टीम बनाई गई थी। टीम के द्वारा जब उस ढाबा पर पहुंचा गया और उस पूरे ढाबा को घेरने के बाद वहां हलचल शुरू हो गई और उसमें से कुछ लोग जंगल की तरफ भागने लगे और भागने के क्रम में पुलिस को लक्षित कर फायरिंग भी किया गया। उसके बाद पुलिस के द्वारा चेतावनी देते हुए घेराबंदी करते हुए उनको रुकने का निर्देश दिया गया। फिर भी जब फायरिंग नहीं रुकी तो पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई है और उसके बाद जब जांच पड़ताल किया गया तो उसमें से कुल 7 अपराधकर्मी को पुलिस पकड़ने में सफलता हासिल की, जिसमें से एक अपराधकर्मी को पैर में गोली लगी हुई थी, जिनको फर्स्ट एड वहां उपचार देने के बाद उनको एमजीएम में शिफ्ट किया गया। 1-2 अपराधकर्मी जो जैसी सूचना है तो भागने में सफल रहे हैं। इधर पांडाशौली मध्य विद्यालय में बच्चों को परोसे गए मध्याह्न भोजन में कीड़ा मिलने के बाद बच्चों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। इस खबर के गांव में पहुंचते ही ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और हंगामा किया। ग्रामीणों ने रसोइया को हटाने एवं जांच की मांग को लेकर किचन में ताला लगा दिया। घटना गुरुवार की बताई जा रही है। मध्याह्न भोजन में कीड़ा मिलने की खबर सुनकर जिला पार्षद सविता सरदार पांडाशौली मध्य विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने स्कूल के प्रधानाचार्य से जानना चाहा कि 2 दिनों से बच्चों को मिड डे मील क्यों नहीं खिलाया जा रहा है और किचन में ताला बंद है। प्रधानाध्यापिका का कहना है कि खाने में कीड़ा मिल गया था। गांव वाले और प्रबंधन समिति के कहने पर बीईओ को सूचित किया गया। जांच टीम आई और जांच कर चली गई। ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक नया रसोईया नहीं आएगी तब तक खाना नहीं बनेगा। शिक्षिका का कहना है कि उन्होंने बीईओ को लिखित दिया है। वहीं भाजपा नेता मनोज कुमार सरदार ने कहा कि बीईओ से जब फोन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन बंद करने का आदेश उन्होंने नहीं दिया है। मामले पर जांच कर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आज कोटका प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पांडाशौली में आए हुए हैं और सर से हम लोग मिल करके पूछे कि यहाँ पर स्कूल में मिड डे मील कल से बंद है और क्यों बंद है, तो सर बताए कि हम लोग का कुछ विवाद था, खाने में कुछ चीज़ मिल गया था और वो बीओ साहब जांच करने के लिए आए थे और जांच में वो तो जांच का विषय है, उस विषय में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन गांव वाले ने इस स्कूल का पाठशाला को जिसमें रसोई को उसको चाबी लगा दिया गया है और कल और आज 2 दिन अभी तक बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, मिड डे मील बंद है। इसलिए हम बीओ साहब से और वरीय पदाधिकारी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका संज्ञान लिया जाए और त्वरित कार्रवाई किया जाए। इधर सरायकेला खरसुआ जिला के इचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। विगत कई दिनों से प्रखंड क्षेत्र के किसी न किसी गांव में लगातार हाथियों द्वारा घरों फसलों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। एक ओर जहां ग्रामीण त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर वन विभाग कुछ खास नहीं कर पा रहा है। बताते चले कि हाथियों का अलग अलग झुंड पीलीत, कुटाम, गुदड़ी आदि जंगलों में डेरा डाले हुए हैं।
भयाक्रांत ग्रामीण हाथियों के डर से शाम ढलते ही घरों में घुस जाते हैं, लेकिन अहम बात तो ये है कि लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। प्रभावित गांवों के ग्रामीण डर डर कर रात गुजारने पर विवश है। वहीं शुक्रवार देर रात ईचागढ़ प्रखंड के सिलदा गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने सिलदा गांव के शिबू महतो के घर की दीवार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में सो रहे परिजन किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। वहीं इस बार ग्रामीणों ने साहस का परिचय दिया और एक होकर हाथियों को जंगल की ओर भगा दिया। शनिवार को सूचना मिलते ही भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मनोरंजन महतो, मुखिया किसुन किस्कू, पंसद प्रतिनिधि तिलक उरांव, आजसू जिला उपाध्यक्ष जीतूराम महतो आदि ने क्षतिग्रस्त मकान का जायजा लिया एवं वन विभाग के पदाधिकारियों को सूचित कर मुआवजा देने की मांग की। वहीं मुखिया किसुन किस्कू ने बताया कि हाथियों द्वारा रोज गाँव में घरों को तोड़ा जा रहा है, फसलों को क्षति पहुँचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वन विभाग को हाथियों का स्थायी समाधान की पहल करनी चाहिए कि स्थायी समाधान आज तक न सरकारी समाधान की तरफ कदम उठी है, विभाग इसकी आवाज उठा रही है, कोई भी स्थायी समाधान में सफल रहे। इसलिए हम यही कहेंगे कि पूरे कार का डाल देना चाहिए समाधान करने की ठोस निर्णय। इधर जमशेदपुर में मानगो पुल के समीप बस स्टैंड के पास मानगो की ओर से आ रही दो कारों के बीच मामूली टक्कर के बाद मारपीट शुरू हो गई। नशे में धुत एक कार में सवार 5 से 6 की संख्या में युवकों ने दूसरे कार चालक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं हंगामा बढ़ता देख स्थानीय लोग जमा हो गए। लोगों ने हंगामा कर रहे कार सवार युवकों को खदेड़ा। कुछ तो भागने में सफल रहे, लेकिन एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया और सीताराम डेरा पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं युवकों की मार से घायल दूसरा कार चालक मोहम्मद सद्दाम का कहना है कि नशे में धुत कार पर सवार युवक रोड में चलती गाड़ी से शराब की बोतलें फेंक रहे थे, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी और दूसरी गाड़ी वालों को अपने आगे निकलने भी नहीं दे रहे थे। इसी क्रम में मेरी कार उनकी कार से टकरा गई, जिसके बाद कार में सवार युवकों ने मुझ पर हमला कर दिया। गाड़ी जो है एकदम स्पीड में चलाते आ रहा है, 5-6 लड़का लोग साथ में बैठा हुआ और सिगरेट पी रहा, रोड में पूरा हाथ लहराते हुए एकदम चल रहा है स्टाइल में, हॉर्न मार रहे, ओवरटेक करने दे रहा है। मतलब जाना है मेरे को आगे, लोग एकदम आराम से बिंदास लहरिया मारते हुए जा रहे हैं। जब साइड से जा रहे हैं तो पूरा साइड से लाके भिड़ा रहे हैं। और चक्रधरपुर के लोगों को इस साल मेले का लुत्फ उठाने के लिए जन्माष्टमी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उससे पहले ही चक्रधरपुर के रेलवे हाई स्कूल मैदान में लोग मेले और झूलों का आनंद उठा सकेंगे। चक्रधरपुर में पहली बार रेलवे हाई स्कूल मैदान में आगामी 30 जुलाई रविवार से फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड शुरू होने जा रहा है। डिज्नीलैंड मेले की जोर शोर से तैयारी चल रही है, जो अंतिम चरण में है। बताते चले कि डिज्नीलैंड में विभिन्न प्रकार के झूले लगाए जाते हैं, दुकानें भी लगाई जा रही है। डिज्नीलैंड के आयोजककर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड के संयोजक चंद्रशेखर पर्वत ने बताया कि फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का आयोजन अब तक बड़े शहरों में किया जाता रहा है। इस बार उनकी कोशिश है कि छोटे शहरों तक भी मनोरंजन और सैर सपाटे का ये मजा पहुंचे। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने छोटे शहरों में डिज्नीलैंड लगाना शुरू किया है। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई रविवार की शाम 6:15 बजे चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी रीना हांसदा फन वर्ल्ड का उद्घाटन करेंगी। उन्होंने बताया कि इस फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड में भारत के हर प्रांत के परिधान, हैंडीक्राफ्ट के सामान उपलब्ध रहेंगे। यहाँ खासकर राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, कश्मीर, पंजाब, मैसूर, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के प्रमुख उत्पाद जैसे हैंडलूम, ड्रेस मटेरियल, जूट के सामान, जूता चप्पल, लकड़ी के बने सामान, अगरबत्ती, क्रॉकरी, आचार, कांच की चूड़ियाँ, टेबल इत्यादि ढेरों सामान एक ही जगह पर लोगों को मिलेंगे। डिज्नीलैंड फन वर्ल्ड लगभग 40 दिनों तक जन्माष्टमी मेले तक लगा रहेगा। यहाँ लोग अपने परिवार के साथ घूमने से लेकर झूले में झूलने और खरीदारी करने के साथ साथ जायकेदार खाद्य पदार्थ का भी लुत्फ उठाएंगे। ये फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का उद्घाटन स्थानीय SDM केकर कमलों द्वारा होगा। इसके बाद आम जनता के लिए हम ये फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड खोलेंगे। ये फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड यहाँ पे 40 दिनों तक चलेगा। इस फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का खासियत यही है और हमारी ये कोशिश रही है, आज 26 साल 26 ईयर हो गया ऑर्गेनाइज़ करते हुए, बड़े बड़े शहरों में लगाए हैं। इस बार मेरे को ऐसा लगा कि भाई छोटे शहर कहीं छूट ना जाए, इसलिए इस बार हमने चक्रधरपुर को चुना है और यहाँ के लोगों को मनोरंजन देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं।
सबसे पहली बात है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा जो फनवर्ल्ड डिज्नीलैंड का, वो एक कैंपस में सारा एम्यूजमेंट राइड्स जो बच्चे एंजॉय करें, बड़े बूढ़े बच्चे सारे, इसके साथ साथ घरेलू सामान जो मार्केटिंग के लिए घर में जो ज़रूरत की सामान है वो यहाँ पे सारा सब कुछ उपलब्ध होता है। इसके साथ साथ खाने पीने का भी सारा उपलब्ध होता है। तो हमें ये कोशिश रहता है यहाँ पे कि मनोरंजन के साथ साथ, झूले के साथ साथ, जो ऐसे सामान का महीना चल रहा है, आने वाला जन्माष्टमी भी है, तो ख़ास इसको देखते हुए, फेस्टिवल को देखते हुए हमने चकंदरपुर में यहाँ पे मतलब लेके आए हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जो फनवर्ल्ड डिज्नीलैंड जो फर्स्ट टाइम हम चकंदरपुर में ले आए, यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और हम कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को कि एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें और हमारा फनवर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला घूमने जरूर आए। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़।